बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच तकरार अब भी जारी है। ये पूरा मामला आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुआ, जो अब एक बड़े विवाद में बदल गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद कंगना रनौत ने इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेकर सांठगांठ का दावा किया। कंगना ने कहा कि वे इस पर बयान देना चाहती हैं, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। यही नहीं, कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे मुंबई नहीं आने की खुली धमकी दी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुंबई मानो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो। इसके बाद शिवसेना से उनका विवाद शुरू हो गया। उनके इस ट्वीट का जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर मुंबई पीओके जैसा है तो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। इस पर कंगना भड़क गई और फिर उन्होंने ट्वीट कर लिखा, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि मैं मराठा हूँ। कंगना लगातार ट्वीट्स के जरिए शिवसेना को जवाब दे रही हैं। उन्होंने लिखा, मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। इन सबके बीच कंगना और शिवसेना के बीच जंग और भी तेज हो गई। कंगना रनौत का मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से करने के मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर वो लड़की महाराष्ट्र से माफी मांगेगी तो मैं सोचूंगा, क्या अहमदाबाद के बारे में भी ऐसा करने की हिम्मत है। फिर 7 सितंबर को मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कंगना की कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर में छापा मारा। बीएमसी के अधिकारी कंगना के दफ्तर में गैर कानूनी निर्माण की जांच कर रहे थे। कंगना ने ट्वीट के माध्यम से छापामारी की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। कंगना ने दूसरे ट्वीट में लिखा, उन्होंने जबरन मेरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच कंगना रनौत को गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया। इस पर कंगना रनौत ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया कहा। कंगना की मुश्किलें बढ़ती गईं। कंगना रनौत को बीएमसी की तरफ से नोटिस भी दे दिया गया। बीएमसी की माने तो कंगना रनौत का ऑफिस अवैध तरीके से बनाया गया है। इस पर कंगना रनौत ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी और रिप्लाई भी दिया। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि कंगना रनौत के संबंध अध्ययन सुमन के साथ थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि वे ड्रग्स लेती हैं और उन्हें मजबूर भी करती हैं। मुंबई पुलिस इस पर गौर करेगी, जिस पर कंगना ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका ड्रग टेस्ट कराया जाए। 9 सितंबर को जब वे मंडी से मुंबई के लिए रवाना हो रही थीं, तब जेसीबी कंगना के दफ्तर पहुंची और उसे ढहा दिया गया। कंगना ने कहा कि उन्होंने मुंबई को पीओके कहा था, जो सही साबित हुआ, और अब उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दी है।